नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज पाठक और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आप सभी के समक्ष मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के तृतीय खंड श्री कृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामा चरित से प्रस्तुत कर रहा हूं एक भजन। और इस भजन का शीर्षक है बंशी ने जुलम गुजारे हैं। यह भजन भगवान श्री कृष्ण की मुरली लीला से संबंधित है और इस भजन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति संबोधन है और उनकी लीलाओं के कारण के रूप में वंशी के महत्व का वर्णन है। भजन कुछ इस प्रकार है। नटखट प्यारे श्याम हो नटखट प्यारे श्याम, तेरी बंशी ने जुल्म गुजारे हैं। नटखट प्यारे श्याम, तेरी बंशी ने जुल्म गुजारे हैं। नटखट प्यारे श्याम, बंशी के बल जगत नचायो, बंशी के बल रास रचायो। बंशी के बल जगत नचायो, बंशी के बल रास रचायो। सब खेल खिलाए प्यारे हैं। नटखट प्यारे श्याम, तेरी बंशी ने जुल्म गुजारे हैं। नटखट प्यारे श्याम। यहाँ इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की मुरली का महत्व वर्णित है। यहाँ भाव है कि मुरली के ही बल से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत को नचाते हैं, संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं और मुरली के ही बल से रास लीला करते हैं। और जितने भी खेल इस संसार में हो रहे हैं वे सब मुरली के ही माध्यम से हो रहे हैं। मुरली भगवान श्री कृष्ण की संचालिका है, उनके अधीन है, मानो प्रकृति है और उसके माध्यम से संपूर्ण संसार के सारे कृत्य संपादित हो रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं। बंशी बल गैयन को चरायो, बंशी बल गैयन को चरायो। बंशी बल गिरिराज उठायो, बंशी बल गिरिराज उठायो। सब मान इंद्र के मारे हैं। नटखट प्यारे श्याम, तेरी बंशी ने जुल्म गुजारे हैं। नटखट प्यारे श्याम। गायों को चराना हो, गोवर्धन पर्वत को उठाना हो या देवराज इंद्र के मान का मर्दन करना हो, सभी जगह भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से काम लेते हैं। अर्ध रैन जब मुरली बजाई, अर्ध रैन जब मुरली बजाई। सुनत भगी गोपी धुन भाई, सुनत भगी गोपी धुन भाई। सुतपति श्रृंगार बिसारे हैं। नटखट प्यारे श्याम, तेरी बंशी ने जुल्म गुजारे हैं। नटखट प्यारे श्याम। भगवान श्री कृष्ण जब अर्धरात्रि को बांसुरी बजाते हैं तब गोपिकाएं अपने सुत पति और अपने श्रृंगार प्रसाधनों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनने के लिए भगी भगी चली आती हैं। तो इस प्रकार बांसुरी की महिमा का वर्णन है। आगे भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर बांसुरी का जो प्रभाव है उसका वर्णन है। शंकर के मन बंशी बस गई, शंकर के मन बंशी बस गई। ठुम ठुम नाचें गौरा हंस गई, ठुम ठुम नाचें गौरा हंस गई। गोपेश्वर नाथ पुकारे हैं। नटखट प्यारे श्याम, तेरी बंशी ने जुल्म गुजारे हैं। नटखट प्यारे श्याम। भगवान शिव ने जब भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली सुनी, उनके द्वारा बजाई गई बांसुरी की धुन को सुना तो उनके मन में बस गई और वे भी नृत्य करने लगे। और उनका वह नृत्य उस जगतपति के सामने एक स्त्री नृत्य के समान था, जिसे देखकर भगवती माता श्री पार्वती जी भी हंसने लगीं और भगवान शिव गोपेश्वर कहलाए। जो पूरा इनका कथानक है वह बांसुरी पर आधारित है। इस भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। जो जन बंशी सुने श्याम की,
जो जन बंशी सुने श्याम की, मिले टहल नित श्याम धाम की, मिले टहल नित श्याम धाम की। नारायण सब दुख टारे हैं, नटखट प्यारे श्याम, तेरी बंशी ने जुल्म गुजारे हैं, नटखट प्यारे श्याम। जो व्यक्ति इस बंसी की धुन को सुनता है तो मानो कि वह प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, उनके लोक की सेवा करने का उसको अवसर प्राप्त होता है। और जो नारायण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे सभी दुखों का नाश कर देते हैं। तो जो बांसुरी का महत्व है, बांसुरी के सुनने का महत्व है, वह इस भजन में वर्णित हुआ। वस्तुतः अगर हम बांसुरी की बात करें तो यह बांसुरी अनहद नाद है, जो हमारे इस शरीर में बज रहा है। दो प्रकार का नाद होता है संगीत शास्त्र के अनुसार, एक है अनाहत नाद और एक है आहत नाद। आहत नाद है जो आघात से उत्पन्न होता है, जैसे ताली बजाने से, दोनों हाथों के संयोग से आहत नाद उत्पन्न होता है। और इस आहत नाद के विपरीत जो अनाहत नाद है वह प्राकृतिक नाद है, इस शरीर में प्रतिक्षण श्रूयमाण है, सुनाई दे रहा है, और उसे जो योगी जन हैं उसका श्रवण करते हैं और ब्रह्म का अनुभव करते हैं। यह नाद योगी, जो लय योगी हैं, वे इस नाद का अनुभव करके आध्यात्मिक रस का पान करते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो मुरली के बजने का भाव है, यहाँ जो मुरली वादन का अभिप्राय है, वह इस अनाहत नाद की ही बात है। और इस अनाहत नाद को सुनने से भगवान श्री कृष्ण के धाम में, भगवान श्री कृष्ण के लोक में वास मिलता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। इस अनाहत नाद के श्रवण से यह भाव, यह आध्यात्मिक भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। आशा है कि यह सुमधुर भजन आपको रुचिकर लगा होगा। मैं अगली श्रृंखला में अगले नए भजन के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।